मैं श्वेता मेहता और आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। ट्रेनों के ठहराव को लेकर बंद रहा रेल परिचालन। खबर लखीसराय जिले से आ रही है, जहां बढ़ैया स्टेशन पर 7 घंटों तक बंद रहा रेलवे का परिचालन, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खास करके यात्रियों को जो उस वक्त ट्रेन में सफर कर रहे थे। बता दें कि दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर रेल परिचालन ठप हो गया है। पटना क्यू रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों पर कई गाड़ियां जहां तहां रुकी हुई हैं। बढ़ैया रेलवे स्टेशन पर हटिया से पटना जा रही पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस को रोक दिया गया। वहीं अप और डाउन दोनों रेल लाइनों को जाम कर दिया गया, जिससे दर्जनों ट्रेनें जहां तहां रुकी रहीं। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद रेल परिचालन सामान्य रूप से शुरू होने के बाद भी बढ़ैया रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया गया। कोरोना के पहले जो ट्रेनें बढ़ैया में रुकती थीं, उनका ठहराव खत्म हो गया है। यहां तक कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो अपने रूट में सभी स्टेशन पर रुकती हैं, लेकिन उनका ठहराव सिर्फ बढ़ैया में खत्म कर दिया गया। इससे परेशान बढ़ैया और आसपास के लोगों ने 1 साल पहले भी धरना दिया था। उस समय करीब 9 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा था। बाद में वरीय रेल अधिकारियों ने ट्रेनों का ठहराव पूर्वतः करने का आश्वासन दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं बढ़ैया सहित आसपास के लोगों का कहना है कि कोरोना की पूर्व की तरह ट्रेनों का ठहराव होने से बढ़ैया से जुड़े हजारों लोगों को बाजार, व्यापार, उपचार सहित एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कठिनाई हो रही है। उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर का सफर करना पड़ता है। इससे हर दिन हजारों लोग प्रभावित हो रहे। आश्वासन के बाद भी न तो रेल अधिकारी और न ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई उपाय किया गया। इसलिए बढ़ैया के लोगों ने 22 मई को बढ़ैया रेलवे स्टेशन पर धरना शुरू किया है। धरना के कारण रेल परिचालन रोक दिया गया। इस प्रदर्शन के बाद सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। वो जन दबाव के सहारे ये सब काम संपन्न होगा। और पिछले बार 5 ट्रेन जन दबाव जब सृजन हुआ तो रेलवे देने के लिए तैयार हुआ है। और ये जो लोग भी नज़र आ रहे हैं, तो ये तो स्थिति ऐसी है कि रेलवे अपराधी के कतार में खड़ा है। जो बढ़ैया को हासिल था वो छीन लिया गया, और वो छीन लिया गया और उसी को प्राप्त करने के लिए ये लोग सब यहाँ हैं। तो छीनने वाला वो अपराधी होता है। रेलवे को हम विभाग ने अब अपराधी मानते हैं, और पिछली बार वो वादा करके वादा से मुकरा है। कोई नई बात है न, कोई नई बात नहीं है। वादा करके गया था कि सब ट्रेन देंगे। बढ़ैया के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसा व्यवहार इसलिए लगता तो है कि कोई न कोई तड़ेतर लगा हुआ है। लेकिन एक घटना घटी थी कि एक कोई रजक बड़ा अधिकारी था। अरे कोई रजक था। वो हमारे ग्रामीण मंत्री गिरिराज दा को बोल दिया था कि ऐसी भाई भाई करते हैं, तो कुछ घंटे में उसका ट्रांसफर हो गया। कुछ घंटे में उसका ट्रांसफर हो गया था। और ट्रेन नहीं मिलना तो सबसे बेसी तो कांटा का सुई उन्हीं के तरफ जाता है, जिसकी ये हैसियत कि रेलवे के एक अधिकारी को तुरंत ट्रांसफर कर दे। वो अपने ही गृहनगर में ट्रेन नहीं रुकवावे तो सबसे पहले तो अंगुली उन्हीं के तरफ जाता है। दायित्व तो दायित्व तो बनता है। एकदम साफ इशारा है कि जो एक अधिकारी का ट्रांसफर तुरंत करवा सकते हैं, वो ट्रेन का स्टॉपेज क्यों नहीं दे सकते हैं? तो हमारे ग्रामीण हैं, हमारे वो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, बुझ गए। और जो हमारे विधायक हैं, इनका तो नई एप्लीकेशन सांसद महोदय का एप्लीकेशन एज ए नागरिक जीएम के नाम से चल रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि रेलवे में इनका सुना नहीं गया। कुछ हमारे भाई लोग कह रहे थे कि वो आके बैठें। बाहर से वहाँ तक का सांसद है। कोई मजबूर आदमी ही जीएम को लिखेगा। सांसद जीएम को लिख रहा है एप्लीकेशन। इसका सीधा इशारा जाता है कि रेलवे नहीं सुनता है। भाजपा जदयू में लड़ाई है, सुनने का सवाल कहाँ उठता है। भाजपा जदयू में लड़ाई है, फलतः सांसद महोदय का नहीं सुना गया, नहीं सुना जाएगा। लेकिन ट्रेन हमको चाहिए।
ट्रेन हमको चाहिए, हम अपने बाहुबल से ट्रेन को हासिल करेंगे। अपना उद्धार अपने हाथ के नीति पर चल करके ट्रेन स्टॉपेज बड़हिया के वासी हासिल करेंगे, वरना इसका कोई मददगार है नहीं। जो हैं ये लोग खड़ा हैं हासिल करने के लिए, ऊपर से कोई देख रेख करने वाला नहीं। में हम खड़े हैं, अपना हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अपना पूरा अधिकार लेकर ही उठेंगे। इसके लिए हमको हद से गुजरना पड़े हम तैयार हैं। और हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसे हम एक गांव एकता होकर के कम से कम सामने सब बैठे हुए तो हैं, हमारा एकता है, सौभाग्य है। और सरकार के ये सोचना चाहिए जो बोले अभी साहब कि कम से कम अगर हमारे संसद और यह क्या कहते हैं स्पीकर जी, अगर उनसे बस की बाहर का चीज़ है तो कम से कम एक झलक आकर देख तो लेते। हम लोग समझते कि नहीं भाई उनका कुछ नहीं चल रहा है, वो एकदम हमारे तरह एक पब्लिक हैं। ये 24 की मुद्दा बना रहे हैं कि उसमें जाएंगे फिर थपथपाएंगे और जनता से वोट लेके 1-2 गाड़ी दे देंगे। ये तो भी कम से कम बोले हूँ कि हाँ 24 का मुद्दा हम रखे हुए ये ट्रेन की, ये अगले का मुद्दा बतावें। और नहीं तो ये जो है इस बार जनता अब ये ऐसा नहीं रह गया बड़हिया का, इतना भुक्तभोगी जनता हुआ है कि इस बार में ऐसे इस तरह से आकर के बुड़बक बना के नेताजी नहीं जा सकते हैं। इसका असर बहुत होगा, गांव-गांव तक का जा रहा है, यहाँ से 100 गांव दूर तक का है। सब जगह का ये मैसेज है कि अपने गांव के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। तो सभी बात को जनता समझ रहा है। अगर यह बात है तो आकर के बोलें, हम लोग समझेंगे कि नहीं हमारे किए। और बड़हिया के साथ तो ऐसे व्यवहार है कि चौक से स्टेशन हमारे गाड़ी जो है वो नहीं आ पाती है। इतना जर्किन टूटा फूटा करकट नहीं हमारे स्टेशन पर, एक बैठने वाला नहीं है। जो ट्रेन था वो भी छीन लिया गया। क्या है बड़हिया में? कुछ नहीं। यहाँ बाजार जाकर देखिए, जगदम्बा स्थान है, साक्षात जगदम्बा स्थान है। और उनको देखिए, भगवान से भी उन लोग को डर नहीं लगता है कि जगदम्बा है। जीतेंगे तो आएंगे, गोर लगेंगे जगदम्बा, लेकिन उनका विकास क्या है इन पर ध्यान किसी का नहीं है। इनके लिए थोड़ा सा श्यामदास भी पूछ लिया जाए थोड़ा सा। है कि बढ़िया के नागरिकों को बराबर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है रेलवे स्टेशन पर। बड़हिया एक वीर भूमि है और सदा वीरों को ना अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ा। वो अलग बात है कि हम धरना करके उनको पहले चेतावनी दे रहे हैं कि हमें लड़ने पे मजबूर नहीं करें, नहीं तो ये वीर धरती वो है जो कि सारा कांड मैंने दोहरा है, जिससे लोगों के बीच में जो लोगों का सद्भाव है, सद्भावना है, वो ख़त्म करना चाहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा मैं तो बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे जनप्रतिनिधि है, जिनको हमने चुन के भेजा है यहाँ से। क्यों? अगर उनको लगता है कि नहीं उन सक्षम नहीं है तो आइए ना भैया हमारे साथ बैठ जाइए, आप हमारे साथ बैठ जाइए। यहाँ हम मान लेंगे आपको कि नहीं आप हमारे नेता हैं और आप जो है हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और आप असहमत हैं। आपके ऊपर अगर कोई बात आती है तो आप सारा व्यवस्था बदल लेते हैं। आपके ऊपर कोई चीज़ बीतता है तो सारी विधि व्यवस्था बदल लेते हैं। अरे 2 बार ट्रेन से गुजरिए इस स्टेशन से, हमारे मैंने जितने नेता हैं, जितने प्रतिनिधि, एक बार उतरिए बड़हिया की धरती पे रेलवे ट्रेन से, तो पता चलेगा आपको क्या सरजमी है। वो तो एसी कार में चलते हैं, वो भी फॉर्च्यूनर और पता नहीं लैंड रोवर जैसे कारों से, जिसमें जर्क भी पता नहीं चलता, अगर गड्ढा भी होगा तो नहीं पता चलेगा। अरे यहाँ ट्रेन नहीं होने से यहाँ के बाजार की हालत क्या हो गई। बगल में शेखपुरा देख लीजिए, बरबीघा देख लीजिए, डबल स्टोरी पे वहाँ पे मार्केट है, लेकिन हमारा मार्केट जो है वो दबता जा रहा है। उसका वजह क्या है? हमें वंचित किया जा रहा है एक नज़रिए से कि एक भूमिहार बहुल्य क्षेत्र है। ये सबसे पहले मैं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भूमिहार बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए भी इसको दरकिनार किया जा रहा है। जैसे आरक्षण देके पहले से दरकिनार किया गया, अभी इन क्षेत्रों को दरकिनार कर दिया जाएगा कि आप भूखे और नंगे हो जाए। तो जब भूखा और नंगा होता है तो लोग क्या करता है? जब आप भूखे रह जाइएगा, आपका बच्चा भूखा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? आप तो आक्रोशित होइएगा। फिर जो ये समाज है बड़ी पटरी पे आया है, बड़ी पटरी पे आया है ये समाज, और ये हमारे जो ऊपर बैठे उनको इच्छा नहीं है कि वो पटरी पे रहे। मेरा आपसे यही कहना होगा हमारे जनप्रतिनिधि को कि वो अगर उनको लगता है कि वो सक्षम नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, जिनको हम वोट दे के बैठाए थे तो एसी में ना बैठे, हमारे साथ चंद मिनट यहाँ बैठ ले तो हम मान लेंगे कि नहीं उनसे ट्रेन नहीं रुक पा रही। अब विजय सिन्हा जो कि वर्तमान विधायक है, वो लगभग 15 वर्षों से क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, उसके बावजूद जो है आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं और आप लोग खुद प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रहे हैं। देखिए, प्रतिनिधि चुनने के वक्त हमें लगता है कि नहीं सामने से विकास नजर आएगा,
हर बार वो घड़ियाली आंसू लेके आते हैं और मैंने दिखाते ही नहीं, इस बार तो गलती हुई थी, कुछ त्रुटियां इनके वजह से हुई थी, कुछ उनके वजह से हुई थी, आज ये त्रुटि मैं ख़त्म कर दूंगा। तो हमें लगता है कि नहीं कर देंगे, इसीलिए 15 साल से उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर इस बार उनको न समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी MLC का चुनाव हुआ था उसमें समझ में आ गया होगा इन पार्टियों को कि जनता क्या चाह रही है। मैं किसी बदलाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो काम करेगा वो बेटा है, जो नहीं काम करेगा वो यहाँ का बेटा नहीं है। आज हम 2017 से 17 जनवरी 2021 से उसके पूर्व ही बरहिया रेलवे स्टेशन से कोरोना के नाम पर लगभग तमाम गाड़ियों का स्टॉपेज जो मेल एक्सप्रेस या एक्सप्रेस ट्रेन थी उसका उठा लिया गया। कभी सेल का बहाना, कभी कोरोना का बहाना। सेल का जब हम लोगों ने RTI से निकाला तो बहुत सारी स्टेशन है, यहीं बगल में अभयपुर स्टेशन है, उसके यहाँ सेल 1 करोड़ 80 लाख है और मेरा 3 करोड़ है। उसके यहाँ ब्रह्मपुत्रा दुरंतो रुकती है, हमारे यहाँ तमाम गाड़ियों का स्टॉपेज उठ गया। दूसरी बात है कि कोरोना के नाम पर हुआ तो कोरोना क्या केवल बड़हिया में ही पैदा ले लिया। हमने जिला प्रशासन का और रेल पदाधिकारियों का सम्मान किया और बर्दाश्त किया। वर्तमान माहौल में कोरोना लगभग हिंदुस्तान में अब कहीं नहीं है। स्टॉपेज को लेकर पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, तो क्या रिजल्ट नहीं आया? पहले किए 5 गाड़ी मिली, आज हैं अभी सुबह से ट्रैक जाम करके भूखे प्यासे हम लोग तमाम ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, प्रखंडवासी, नगरवासी सब स्टेशन पर मौजूद हैं। रेल पदाधिकारी सैलून से चले हैं और जाकर फिर केबिन में बैठ गए हैं। अगर उनके हाथ में कुछ है ही नहीं तो उनको बड़हिया आना ही नहीं चाहिए। क्या वजह है कि बढ़ैया के साथ इस तरह का दुराचार होता है? देखिए, बढ़हिया के साथ दुराचार होने का मुख्य कारण एक ही है। हम लोग जो हैं आगरा बहुल क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी बात है कि हमारी इतिहास रही है ये, अगर आप देखिएगा लाइव सिटी जैसे इसे जो चैनल हैं हिंदुस्तान के और बिहार के अंदर, वो बढ़हिया को अपराध का महाविद्यालय के नाम से सूचित भी करते हैं। तो हमारा स्वर्णिम इतिहास कहीं ना कहीं अपराध से रंगा रहा। और हमारे यहाँ से 3 कद्दावर जनप्रतिनिधियों का संगम है। जैसे इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, उसी तरह से बढ़हिया नगरी भी जो है 3 वरीय जनप्रतिनिधियों का संगम है। एक यहीं के लाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। दूसरा हमारे मुंगेर संसदीय दल के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी हैं, जिनका अपने दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का तगमा मिला हुआ है। तीसरा हमारे स्थानीय विधायक लखीसराय के हैं जो विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो रेल पदाधिकारियों ने आगरा बहुल क्षेत्र और 3 कद्दावर जनप्रतिनिधियों के ऊपर, ये तमाम क्षेत्र वासियों और जनप्रतिनिधियों के ऊपर कालिख पोतने और बैकग्राउंड से राजनीति करने का एक साजिश रचा है। तो क्या लगता है आज के प्रदर्शन के बाद, क्या लगता है कि स्टॉपेज जो मांगे हैं आपकी पूरी होंगी? देखिए, हम तो हमेशा जब चलेंगे तब पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलेंगे। निगेटिव तो मेरा आज तक रहेगा नहीं। जब निगेटिव रहेगा तब तो हम हथियार रख देंगे, लड़ नहीं पाएंगे। हमारा उम्मीद है कि हम लड़के रेल लेने में सफल होंगे, हर हाल में सफल होंगे, चाहे इसके लिए हमको जेल भरो आंदोलन करना पड़े, जान कुर्बान करना पड़े। हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है कि बढ़हिया के 50 व्यक्ति तूफान कांड में 1954 में अपनी जान दे चुके हैं तूफान को रोकने के लिए, और हम लोग तो कम से कम जेल भरेंगे। इतिहास दोहराया नहीं जाता है, लेकिन हाँ, इतिहास इशारा करता है कि हमारा रेल से पूर्व में लगाव रहा है और हम वहाँ तक भी जा सकते हैं। जान कुर्बानी से बड़ी कोई सज़ा नहीं है और कुर्बानी से बड़ा कोई त्याग नहीं है, तो हम वहाँ तक भी जा सकते हैं। पूरा परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम हुआ मनोरंजन कुमार। हम बढ़हिया, सौभाग्य है कि हम बढ़हिया ग्रामवासी हैं और रेल संघर्ष समिति का एक अदना सा सदस्य हैं।